हेलो नाइन्थ क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास प्रेजेंट मैटर है वो क्या एक्चुअल में प्योर स्टेट में होती है या इम्प्योर स्टेट में होती है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मैटर, कि मैटर क्या होता है। देखो बेटा, मैटर मीन्स ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, पर्टिकुलर थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। ओके। अब देखो, मैटर दो तरीके से हो सकता है। बोला है कि क्या मैटर हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से प्योर स्टेट में होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। मैटर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हमने दो कैटेगरी डिसाइड की है। मैटर इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो फर्स्ट वन इज प्योर मैटर। Okay, and the second one is impure. इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस मैटर की दो कैटेगरी है। ठीक है, मैटर क्या हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। ठीक है, अब वो भी क्या हो सकती है, प्योर भी हो सकती है और इम्प्योर भी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो प्योर का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो मेरा प्योर का मतलब होता है कि जब एक ही टाइप का पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट हो किसी भी सब्सटेंस में। सपोज जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर वाटर है। ठीक है, तो जो वाटर फिल्ड है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ओनली एक टाइप का, कौन से टाइप का, ओनली H2O है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है, सपोज इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक से अधिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मिक्सचर की फॉर्म में, जैसे लेमोनेड, यानी जो हमारी शिकंजी होती है जो हम पीते हैं। ठीक है, और शरबत हो गए। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। एयर भी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो स्टेट है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक, जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, a substance that consists only one type of particle, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ए सब्सटेंस that consists only one type of particle
is known as प्योर सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, तो देखो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो क्या? डायमंड, क्योंकि डायमंड में क्या है, एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इम्प्योर स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, डायमंड हो गया, वाटर हो गए, कोई भी एलिमेंट है, सपोज कॉपर मेटल है तो वो भी क्या है? प्योर स्टेट में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, और जो सेकंड है वो है कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, व्हेन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ more than one particle, more than one particles। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, क्योंकि एयर में ओनली वन गैस ही एग्जिस्ट नहीं करती, एक से ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, ये सभी गैसेस एग्जिस्ट करती है। एयर हो गया, ठीक है, और हो जाएगा जो सोइल है, तो सोइल के अंदर भी क्या होते हैं? एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें आगे जो इम्प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, उसी को आगे पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली स्टेट क्या होती है? इम्प्योर स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है मोस्ट। ठीक है, तो हमको उसी को पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसके क्या टाइप्स हैं? ठीक है, अब आगे हम इसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर दो तरह का होता है। ठीक है, तो मिक्सचर कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। फर्स्ट है होमोजेनस, फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर। ओके, और जो सेकंड है वो है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, और सेकंड है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? देखो बेटा, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, यानी जैसे मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं? दो पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, अगर वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कि जो शुगर के अंदर वाटर का सॉल्यूशन है, शुगर वाटर सॉल्यूशन है, वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर का वर्क करता है। ठीक है, हेटेरोजेनस यानी जैसे हम दो पार्टिकल, दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो वो क्या है? प्योरली क्या नहीं होता? कंबाइन नहीं होता, पूरी तरीके से मिक्स्ड नहीं होता, तो उस कंडीशन में उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे सोइल प्रेजेंट इन वाटर, तो सोइल और वाटर क्या हो जाता है? जो सोइल पार्टिकल्स है, वाटर की जो बॉटम सरफेस है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, और हम सोइल
सॉइल को इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर जो कीप होती है उसके थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट होमोजेनस मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर पढ़ना है। तो देखो जो होमोजेनस मिक्सचर है वो क्या है, मिक्सचर in which particles combine यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, इजिली कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली नॉट कंबाइन यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली कंबाइंड नहीं होते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सैंड प्रेजेंट इन वाटर। ओके, सैंड प्रेजेंट इन वाटर। तो ये हमारा होमोजेनस और हेटेरोजेनस की डेफिनेशन होगी। अब हमको इसके बीच में डिफरेंस करना है, डिफरेंस इसके बीच का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर ठीक, और सेकंड है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा they have a uniform composition throughout, they have a uniform composition throughout, यानी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो उसका कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। ठीक है, और दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका क्या हो जाएगा, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, और सेकंड क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, और हेटेरोजेनस को सेपरेट करना इजी होता है। ठीक है, सेकंड, वी कैन नॉट सेपरेट। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते इसको, जो कंपोनेंट्स है इसके, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो कंपोनेंट है मिक्सचर का उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा वी कैन सेपरेट, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो सेपरेट कर सकते हैं और इसमें हम सेपरेट। ओके, अब देखो इसके अंदर है, अब उसे सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो इजिली सीन नहीं होता, और इसके अंदर इजिली सीन हो सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट see the components of mixture, जो मिक्सचर का कंपोनेंट है उसको हम इजीली नहीं देख सकते, वी कैन सी, इसमें हम देख सकते हैं, वी कैन सी। ओके, और नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा ए मिक्सचर ऑफ वाटर
इन मिल्क। ओके, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉरी, ऑयल इन वाटर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंस टेबल हो गई। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर कि क्या डिफरेंस है होमोजेनस मिक्सचर के अंदर और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, ओके। अब हमें एक टॉपिक है कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो बेटा, सॉल्यूशन होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो गया हो, पूरी तरीके से मिक्स हो गया हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है वो क्या हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है या फिर कोलाइडल भी हो सकता है। सस्पेंशन भी हो सकता है और कोलाइडल भी हो सकता है। जो कोलोइडल होते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसी को अब हमें पूरे चैप्टर में रीड करना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और जो कोलाइडल है, ठीक है, वो क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसके क्या बोल सकते हैं हम, कि सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of any substances। ठीक है, जो सब्सटेंस है उसका क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिक्विड इंटू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इंटू लिक्विड इंटू लिक्विड हो सकता है। ओके, और सॉलिड इंटू लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इंटू लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस इंटू गैस, गैस इंटू गैस। ठीक है, गैस के अंदर गैस प्रेजेंट हो सकती है, सॉलिड इंटू लिक्विड हो गया। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल है कि लिक्विड इंटू लिक्विड क्या हो गया, यानी लिक्विड इंटू लिक्विड, यानी जो वाटर और इंक का जो मिक्सचर है, या फिर वाटर और मिल्क, वाटर एंड मिल्क का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, लिक्विड इंटू लिक्विड हो गया। ठीक है, और सॉलिड इंटू सॉलिड, इट मीन्स, सॉरी, सॉलिड इंटू सॉलिड है, मीन्स कि जो क्या बोलते हैं, एलोय होते हैं, जितने भी एलोयज हैं, यानी हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोय बोलते हैं। गैस इंटू गैस, एयर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एयर, क्योंकि एयर में क्या है, एक से ज्यादा गैस कंबाइनली मिक्स है। नेक्स्ट है सॉलिड इंटू लिक्विड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड इंटू गैस। ओके,
और नेक्स्ट है लिक्विड इनटू गैस। तो ये सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉलिड इनटू लिक्विड, इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर एंड वाटर। शुगर क्या होता है, सॉलिड स्टेट होती है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। ओके, सॉलिड इनटू गैस, तो जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस जो प्रेजेंट है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लिक्विड इनटू गैस, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2 एंड वाटर। जो सॉफ्ट ड्रिंक जो जितने भी होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सस्पेंशन है वो क्या होते हैं और जो कोलाइडल है वो क्या होते हैं। ओके।